अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने HTML, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप मतलब अपनी कोडिंग लैंग्वेजेस को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है करना। और जैसे कि हमारा कुछ लेक्चर्स आए भी हैं इस प्लेलिस्ट में। जैसे कि हमने सबसे पहले देखी थी कि हमने देखा था कि डेवलपमेंट होती क्या, वेब डेवलपमेंट। फिर हमने देखा था HTML क्या होती है, थ्योरी उसकी देखी थी, थोड़ी बहुत उसका सिंटेक्स देखा था। फिर हमने CSS देखी थी कि CSS क्या होती है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर नंबर 4 में फ्रेंड्स हम आज प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं अपनी HTML और CSS, जो कि हमारा बिल्कुल स्टार्ट है हमारी कोडिंग का। HTML एंड CSS हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। जहाँ जो चीज़ मैं HTML की लिखूंगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे जो चीज़ मैं वहाँ पे CSS की लिखूंगा वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह साथ साथ गाइड करता रहूंगा। तो उसमें हम देखेंगे कि हम HTML और CSS को इंशाल्लाह हम आगे लेकर जाएंगे। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम उसी HTML और CSS का यूज़ करते हुए हम आगे अपनी जो है वो गो थ्रू करते हुए पूरी एक वेबसाइट भी डेवलप करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो जिनको HTML को यूज़ करने का, उसको कोड लिखने का अलिफ बे भी नहीं पता, आज वो भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मेरे इस लेक्चर से HTML सीख कर जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलते हैं अपनी PC की स्क्रीन की तरफ। और PC की स्क्रीन पे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से हमने HTML जो है हमने उसको स्टार्ट किया हुआ था। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अपनी PC की स्क्रीन पे, और आप लोगों के सामने मेरी PC की स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो है हम क्या करना है, आप लोगों ने HTML को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को एक मैंने टूल बताया था जिसके ऊपर हमने अपने तमाम कोड्स लिखने हैं। वो मैं आप लोगों को उसको विजिट करवाता चलूँ। आप लोगों ने सिंपल गूगल पे लिखना है विजुअल स्टूडियो। और विजुअल स्टूडियो दो तरीके के हैं फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये भी दिखाता चलूँ कि अगर आप मेरे सर्च में ही देखें, और मैं यहाँ पे अगर आप लोगों के सामने विजुअल स्टूडियो सर्च करता हूं तो देखे देख सकते हैं फ्रेंड्स, विजुअल स्टूडियो दो हैं। एक विजुअल स्टूडियो सिंपल है और दूसरा हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कोड वाला जो है वो अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने अपने पास सिंपल यहाँ पे लिखा विजुअल स्टूडियो कोड, और विजुअल स्टूडियो कोड में नीचे मैंने देखा था उसने डाउनलोड की हमें ऑप्शन दे दी। और इधर से डाउनलोड के ऑप्शन से हम सिंपल इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को कुछ देर पहले दिखाया। तो मैं सिंपल अपना विजुअल स्टूडियो कोड को कर दूंगा फ्रेंड्स ओपन। अब HTML जिस तरह हमने पढ़ी थी, HTML है क्या? HTML हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है? वेब के लिए यूज होती है। और ये करती क्या है? ये बेसिकली हमारे पास वेबसाइट पे आउटपुट शो करवाती है। आउटपुट से मेरी मुराद ये है कि यहाँ पे हम कोड लिखेंगे ऑन दिस टूल, और उसका हम आउटपुट किधर लेकर जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा एक पिक्चर हमने प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो पिक्चर तो हमने अपने पास दिखाई है। यूजर उसको कैसे देखेगा? यूजर उसको कैसे देखेगा? यूजर उसको देखेगा वेबसाइट पे, ऑन इंटरनेट, ऑन एनी ब्राउजर। तो हम उसको इंशाल्लाह किसी भी एक ब्राउजर पे इसकी आउटपुट शो करवाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही आप लोग अपना ऑन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नॉट कन्फर्म्ड कि आप लोगों के पास ये चीज़ें सेम नहीं होंगी, क्योंकि ये हर वक्त बदलती रहती हैं। ये कभी कुछ आया होगा, बट यहाँ पे ये चीज़ें शो हो रही होंगी आप लोगों को। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने आना है अपने किसी भी एक जगह पे। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप लोग अपनी फाइल्स रखते हैं, बेशक वो लोकल डिस्क C है, लोकल डिस्क E है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है। मैं सिंपल एक डेस्कटॉप पे अपने पास आप लोगों के सामने एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। और उस फोल्डर का फॉर एग्जांपल मैं नाम रख देता हूँ टेक HTML। ठीक हो गया, टेक का HTML। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने जब फोल्डर बना दिया तो आप लोगों ने इधर आना है फाइल में। सबसे पहले यहाँ आपके लोगों के पास फाइल है, और फाइल के बाद आप लोगों ने जाना है ओपन फाइल के अंदर। जैसे ही मैं ओपन फाइल या ओपन फोल्डर कुछ भी करूंगा, तो आप लोगों के सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। और जैसे ही इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स, हम वहां पे वो टेक HTML वाले को क्लिक कर देंगे, लाइक टेक HTML एंड सिलेक्ट फोल्डर। जैसे ही मैंने ये किया, उसने हमारे पास थोड़ा सा ये लोड लिया, और हमारे पास यहाँ पे उसने देखें टेक HTML का फोल्डर इंपोर्ट करवा दिया। अब फ्रेंड्स, ये मैंने किया क्यों है? ताकि अब इसके अंदर आप जो भी प्रोग्राम लिखें, फॉर एग्जांपल मैं पहली फाइल बनाता हूँ जो कि मैं बेसिक आप लोगों को
इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, उस इंट्रोडक्शन के अंदर का जो भी कोड होगा वो जाके सेव कहाँ होगा, इस इंट्रोडक्शन का जो भी कोड होगा। यहाँ पे देखें आप लोगों के सामने उसने एक फाइल बना दी होगी इंट्रोडक्शन के नाम की। अब हम जो कोड करेंगे वो हमारे पास उस फोल्डर में सेव होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम चलते हैं अपने कोड करने की तरफ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद होगा हमने एक सिंटेक्स पढ़ा था एचटीएमएल का, जो भी मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ। एचटीएमएल का प्रोग्राम, सबसे पहले हम एचटीएमएल का टैग यूज करेंगे, सिंपल सा उन्हीं ब्रैकेट्स के साथ। जब वो टैग यूज करेंगे तो फ्रेंड्स उसके बाद आप लोगों को पता है टैग के बाद सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारा हेड आता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक हेड का टैग देंगे। हेड के टैग को हम करेंगे बंद, ऑटोमेटिकली उसने हेड के टैग को बंद कर दिया। ये एक विजुअल स्टूडियो कोड में कह लें कि एक एडवांटेज है कि अगर आप स्टार्टिंग टैग लिखें वो एंडिंग टैग आपको ऑटोमेटिकली दे देता है। अब उस हेड के अंदर अभी हम कुछ नहीं लिखते और हम सिंपल जाते हैं अपने बॉडी के टैग के अंदर। बॉडी का टैग बंद, लास्ट में हमारे पास HTML का टैग भी फ्रेंड्स बंद। ये हमारे पास बेसिक सिंटेक्स है हमारी HTML लैंग्वेज का। अब इसके अंदर हम जो भी चीज आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं फ्रेंड्स वो हम सिंपल दे देंगे अपनी बॉडी के टैग के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ शो करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा पैराग्राफ का टैग और पैराग्राफ के टैग के अंदर लिख दूंगा हे आई एम लर्निंग HTML। ठीक हो गया। अब उसका क्या हुआ, हे आई एम लर्निंग HTML। अब इसको एज इट इज हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आना चाहिए। अब हम इसकी आउटपुट देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे हम इसको HTML की एक्सटेंशन के साथ ही सेव कर लेंगे। सेम फोल्डर में करना चाहें सेम में कर लें, किसी और में करना चाहें किसी और में कर लें। मैं उसी टेक HTML के अंदर ही मैं इंट्रोडक्शन का जो फाइल टाइप है वो मैं HTML रख दूंगा और इसको करके मैं सेव कर दूंगा। मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा तो आप लोग देखिएगा आप लोगों के फोल्डर के अंदर यहाँ पे आप लोगों के पास HTML की फाइल बन गई। अब मैं इसको ओपन करूंगा फ्रेंड्स, सॉरी, जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो आउटपुट प्रोवाइड करेगी। जैसे कि फ्रेंड्स ये देखें उसने हमें लिखा हुआ दे दिया है आई एम लर्निंग HTML। हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम करते हैं कॉपी और इसके नीचे हम करते हैं वी है आई एम लर्निंग CSS। इसी को हम एक और दफा पेस्ट कर देते हैं, हे आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट। अब देखिए मैंने दे दी 3 लाइन। अब मैं इसको कंट्रोल S, सिंपल कंट्रोल S से सेव करूंगा और मैं अपने ब्राउजर पे जाके जैसे ही रीलोड करूंगा फ्रेंड्स तो आप लोगों को शो हो जाएगा कि मेरे पास लाइंस का इंक्रीज हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आप लोगों को ये देखिए सिंपल तरीके से शो हो गया। ये भी हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने बेसिक पैराग्राफ को प्रिंट करवाया। अब इसी में एक और चीज भी है जो कि मैं आप लोगों के सामने शो करवाना चाहूंगा। वो चीज क्या है, तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देखें तो अभी हमारे पास ऊपर जो पैराग्राफ वो फाइल का नाम है वो आया हुआ है introduction.html। ठीक हो गया, HTML का इंट्रोडक्शन। अब आप अपनी मर्जी से कोई फाइल का नाम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल का नाम रखना चाहता हूँ lecture 1 इंट्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल, बल्कि मैं इस इंट्रोडक्शन के आगे ब्रैकेट में 1 डाल देता हूँ, एक हमारे पास पहचान भी हो जाएगी ताकि एक फाइल की हमारे पास तरतीब हो कि हमने 1 पे किया था, 2 पे किया था, 3 पे किया था। ये हमारे लिए एक फाइल अच्छी चीज है। बल्कि मैं आप लोगों के सामने फ्रेंड्स आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको भी रीनेम कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक हो गया। अब वो क्या हो गया, इंट्रोडक्शन पहला बन गया कि हमने सबसे पहला जो था इंट्रोडक्शन। हम 100 प्रोग्राम करेंगे तो हम उसके आगे 100 ब्रैकेट में 100 तक लिखते रहेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि हमने किस तरतीब से चीज को सीखा, सॉरी सीखा था। तो ये हमारे पास 1 के साथ सेव हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये जिसका ये ऊपर जिसको हम फेविकॉन बोलते हैं, सॉरी फेविकॉन नेम बोलते हैं, यहाँ पे introduction.html के साथ मैं लिखना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन ब्रैकेट 1.html। तो अब उसका हल क्या होता है फ्रेंड्स, उसका हल ये होता है कि हम क्या करेंगे, हम सिंपल इस हेड टैग के अंदर एक टाइटल का टैग यूज करेंगे जो कि हमारे पास सिंपल एक टाइटल का टैग होगा और उस टाइटल के टैग के अंदर
हम कोई भी नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ऐसे ने कुछ भी रख के दिखा दिया, और इस हेड टैग को हम बॉडी से पहले बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हेड का काम खत्म हो गया, अब हमारा बॉडी का काम। अब अगर हम देखें तो आप लोगों के सामने रीलोड जैसी करूंगा तो ये देखें ऊपर उसने फाइल का नेम क्या रख दिया, SNNNNN। अभी मेरा SNNN रखने का मकसद क्या था? अगर तो मैं इंट्रोडक्शन ब्रैकेट के अंदर 1 रखता तो आप लोग क्योंकि दिमाग में ये चीज पैदा हो जाती कि इस बंदे ने फाइल का नाम भी तो इंट्रोडक्शन 1 वाला, सॉरी, फाइल का नाम भी तो इंट्रोडक्शन 1 डॉट दिस वन रख दिया। इसको मैं कर देता हूँ मूव टू रिसाइकिल, ओ सॉरी, इसको मैंने कोड को कंट्रोल X करके इसको मैं कर देता हूँ फ्रेंड्स डिलीट, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन को मैंने इंट्रोडक्शन 1 से सेव किया था, जो कि मैं फिर उसके बाद भूल गया। ये अब इसके अंदर जो है मैंने वो चीज लिखनी थी, ये वाली। अब मैंने ये करने का मकसद ये लिखने का ये था कि आप लोग तो ये सोचेंगे कि इस बंदे ने फाइल का नाम इंट्रोडक्शन 1 रख दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंट्रोडक्शन 1 आ गया होगा, टाइटल से नहीं आया। तो इसीलिए मैंने टाइटल शो करवाने के लिए इसको एक अजीब सा कुछ भी नाम रख के और वो मैंने आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा दिया। अब मैं इसको वापस कर देता हूँ सेट, जो कि मैं रख देता हूँ इंट्रोडक्शन लेक 1। ठीक होगी, बल्कि लेक्चर नंबर 4 है, ये लेक्चर 4 कर देते हैं इसको, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप लोगों के सामने फाइल नॉट फाउंड और डिलीटेड, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि फाइल कहाँ से डिलीट हुई है। एक सेकेंड आप लोग वेट करें, इसको मैं ओपन करता हूँ। अ, बल्कि मैं इसको सिंपल, चलें H पे इसको ओपन करके देखते हैं कि ये इशू क्या कर रही है। फ्रेंड्स एक सेकंड का वेट, क्योंकि वो कह रहे फाइल डिलीट हो गई है, मे बी मैंने उस पर वो जो इंट्रोडक्शन डिलीट की थी वो इंट्रोडक्शन 1 डिलीट हो गया, और जबकि मैंने वो डिलीट नहीं किया था। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ पे इशू कर रही है, इंट्रोडक्शन में कर रही है, इंट्रोडक्शन 1 में कर रही है। देन हम इसको इंशाल्लाह आगे मूव ऑन फॉरवर्ड करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने फाइल आ चुकी है, लेक्चर नंबर 4, और हमारे पास सेम स्क्रिप्ट जो कि हमने उधर आउटपुट स्क्रीन पे दिया था। तो फ्रेंड ये हमारा था एक बेसिक सा कोड, जिसपे हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले एक टाइटल देखा, HTML लिखा, उसके बाद हमने हेड टैग स्टार्ट किया, हेड टैग के अंदर हमने फिर टाइटल दे दिया जो भी हमने डिस्प्ले करवाना हो, फिर हमने हेड टैग को जो स्टार्ट किया था यहाँ पे हमने उसको ऑफ बंद कर दिया। फिर हमने बॉडी का स्टैग टैग स्टार्ट किया, बॉडी के टैग के अंदर हमने 3 पैराग्राफ 3 लाइन्स प्रिंट करवाई, और उसके बाद हमने बॉडी का टैग भी बंद कर दिया, साथ साथ हमने HTML का टैग भी अपने क्लोज कर दिया। अब हम करने जाते हैं इसके बाद, ये हमने देखा कुछ सिंपल सी हेडिंग्स कि हम के सॉरी सिंपल सा सिंटेक्स एंड उसका पैराग्राफ। अब जो हम फ्रेंड्स करने जाएंगे वो हम देखेंगे कि हम एक और यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं, सेकंड फाइल, और उसका नाम हम फ्रेंड्स रख देते हैं फॉर एग्जांपल कुछ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, और इसके ब्रैकेट के अंदर मैं रख देता हूँ 2। ये अब हमारा एट्रीब्यूट्स, अब हम लिखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स के, फॉर एग्जांपल हमने एक इमेज शो करवानी है तो वो एक इमेज शो करवा देगी। इसके अलावा अगर हम इमेज के अलावा बात करें तो एक हमने कोई स्टाइल अप्लाई करना है, हम उसको स्टाइल अप्लाई कर देंगे। हम एक लिंक डालना चाहते हैं, हम उसको लिंक डालना देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको लिंक को डालते हैं अपनी फाइल के अंदर। ठीक हो गया फ्रेंड्स? तो हमारा सिंटेक्स सेम है, इसलिए मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सिंटेक्स लिखें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे रखे रखे सिंपल पेस्ट, और पेस्ट करके फ्रेंड्स मैं ये बॉडी वाली चीज को काट देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देता हूँ जो कि मैं टाइटल रख देता हूँ एट्रीब्यूट्स लेक्चर 4। अब इस बॉडी के अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से लिंक डालते हैं। जिससे आप लोग सिंपल एक वेबसाइट ओपन करते हैं और टेक्स्ट के दरमियान कहीं पर भी लिंक पड़ा होता है तो उस लिंक को डालते कैसे हैं? उस लिंक का जो फ्रेंड्स टैग होता है वो होता है हमारे पास ए का टैग। ए टैग हमारे पास बेसिकली लिंक के लिए यूज होता है,
उसके बाद हम स्पेस डाल के href लिखते हैं। href मीन्स हाइपर रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू के बाद फ्रेंड्स जो भी हमने लिंक डालना है, फॉर एग्जांपल https:// अपनी वेबसाइट का ही हम लिंक डाल देते हैं, कंपनी वाली techfusionist.com। और फ्रेंड्स ये लिस्ट लिंक डालने के बाद अब हमने वो चीज लिखनी है जो कि हमने उस लिंक को शो करवाना है। ये लिंक हमारा बैकएंड पे काम कर रहा है कि अगर क्लिक करेगा तो किस वेबसाइट पे जाएगा। जो यूजर को शो होगा वो क्या शो होगा। अब यूजर को क्या शो हो सकता है, यूजर को फॉर एग्जांपल हम शो करवा दें टेकफ्यूजनिस्ट, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम है टेकफ्यूजनिस्ट। और टेकफ्यूजनिस्ट को शो करवाने के बाद मैं सिंपल इस ए टैग को जो है आखिरी में लाके क्लोज कर दूंगा। ठीक हो गया। अब ये क्या हो रहा है, ये हमारी वेबसाइट का लिंक आ गया। शो कैसे होगा, ये हमारे पास शो हो जाएगा टेकफ्यूजनिस्ट। तो अब हम इसको करके देखते हैं। इसको हम करते हैं जी सेव, और इसको सेव करने के लिए सेम वही तरीका, हम सेम फोल्डर में रहते हुए एट्रीब्यूट्स को हम HTML की फाइल सेव करेंगे और इसको हम कर देंगे जी सिंपल सेव। अब हम जाएंगे अपने फोल्डर में जाके हम एट्रीब्यूट्स वाले को सिंपल करेंगे ओपन। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं उसने, ये देखें टेक फ्यूजनिस्ट का मुझे भी वर्ड लिखा हुआ दे दिया। अब जैसे ही मैं टेक फ्यूजनिस्ट के वर्ड को लिंक को ओपन करूंगा तो देखें रीडायरेक्ट किधर हो रही है, हमारी वेबसाइट पे, जो कि हमारी वेबसाइट है whttps:// और अगर जो भी यूजर इस पे क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट पे लैंड कर जाएगा। मैं सेम तरीके से आप लोगों के सामने यूट्यूब का लिंक डाल देता हूँ, तो आप लोग देखिएगा। अब हम उसके बाद यूट्यूब पे जो है वो जो है विजिट करेंगे। किस तरीके से, मैं क्या करता हूँ, इसी को करता हूँ कॉपी, कॉपी करके मैं इसको नीचे लाता हूँ पेस्ट, पेस्ट करके मैं यहाँ पे लिंक को कर देता हूँ यूट्यूब, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल यूट्यूब। इसको मैं करता हूँ फ्रेंड्स सेव, सेव करके मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउजर पे, इसको करता हूँ फ्रेंड्स मैं रीलोड। और फ्रेंड्स वो देखें उसने क्या कर दिया, यूट्यूब का लिंक भी दे दिया, बट एक लाइन में दे रहा है। नेक्स्ट लाइन में लेकर जाने के लिए फ्रेंड्स क्या तरीका होता है, हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक टैग BR जो यूज करेंगे। ये किस लिए यूज होता है, ये होता है ब्रेक लाइन के लिए। BR ब्रेक लाइन, एक लाइन को कट करके ब्रेक करेगा, दूसरी लाइन में अगली लाइन शुरू हो जाएगी। वो आप BR यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वो लिखना चाहें आप BR यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मैं आपको फर्क दिखा देता हूँ कि किस क्या फर्क पड़ता है। अगर तो मैं BR इधर नहीं लिखूंगा, मतलब एक BR आएगा, और एक जब BR लिखेंगे इसको रीलोड करेंगे तो देखें हमारा टेक फ्यूजनिस्ट आ गया नीचे। अब अगर सेम कोई फर्क भी नहीं देना, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने एक BR और ऐड करता हूं तो वो एक लाइन और नीचे कर देगा कोड को। फॉर एग्जाम्पल ये देखें उसने ये वाली बीच की लाइन एक एक्स्ट्रा छोड़ दी, बट अब आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस BR को यहाँ से मिटा रहा हूँ और मैं इस BR को यहाँ पे जाके पेस्ट कर, मैंने इस प्रोग्राम को किया कंट्रोल सेव आप लोगों के सामने, और सेव करके मैं इसको रीलोड करूंगा तो देखा आउटपुट की मेरी कोई फर्क नहीं है। तो BR आप एंड पे डालें या BR आप स्टार्ट में डालें, वो लाइन को ब्रेक ऑटोमेटिकली कर देगा। तो हमने लाइन की ऊपर ऊपर ही रहते हुए यहाँ पे लाइन को ब्रेक किया। अब हम देखते हैं कि हमारा वो यूट्यूब पे लिंक विजिट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। यूट्यूब पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें हमारी ऑफिशियल यूट्यूब की साइट पर उसने लिंक को हमारे विजिट करवा दिया। तो सिंपल इस तरीके से आप लोग सिंपल अपने उसमें एट्रीब्यूट के तौर पे एक लिंक को डाल सकते हैं। अब उसके बाद इसके साथ साथ अब हमने क्या करना है, अब हमने एक इमेज अप्लाई करके देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, लिंक अप्लाई। थोड़ा सा लेक्चर में चीजें हैं नई हैं, आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज होंगी क्योंकि नया है बिल्कुल, बट सीरियसली इसको आराम से देखिएगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अब हमने क्या करना है, हमने एक इमेज अप्लाई करनी है। इमेज के लिए टैग IMG का वो हम यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सोर्स, सोर्स किसका, जहां पे ये इमेज पड़ी हुई है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका लिखने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले जो भी हमने इमेज डालनी है, फॉर एग्जांपल
सॉरी, हम सबसे पहले हमने एक इमेज डालनी है जो कि हमारे पास है। फॉर एग्जांपल चले हम HTML का ही लोगो डाल के देखते हैं। HTML ठीक हो गया। मैं इसकी इमेजेस में जाता हूँ। मैं इसकी इमेजेस में जाऊंगा। इसने मुझे HTML के लोगोज दे दिए। फॉर एग्जांपल मैं HTML ट्यूटोरियल का लोगो को करता हूँ अपने पास सेव। और अभी मैं सिंपल आप लोगों के सामने इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ। बल्कि मैं इसको इसकी डिस्टिंक्ट लोकेशन पे सेव करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे। जब भी इमेज आप लोगों ने अपने लिए लगानी है तो आप लोगों ने करना क्या है कि जिस फोल्डर में आप लोग काम कर रहे हैं, जैसा मैं टेक HTML में काम कर रहा हूँ, उसी फोल्डर में आपने किसी एक नाम से वो इमेज डाल देनी है। जैसे कि मैंने HTML के नाम से उसी टेक HTML में सेव कर दी इमेज। आप इसको कोई भी नाम रखते हैं, आप इसको HTML लोगो करते हैं, खाली लोगो करते हैं, वो अब आप पे है। अब मैंने करना क्या है, प्रोग्राम में मैंने रखना है इमेज। इमेज का सोर्स दो। सोर्स देख के उसका यहाँ पे नाम दे दो, जैसे कि HTML.jpg। और JPEG करके आखिरी में हमने वो चीज हमने कर दी अपना इमेज, जो हमने ये वाला इमेज का टैग स्टार्ट किया था ये वाला, उसको हमने यहाँ आके कर दिया बंद। और जब बंद किया तो बंद करने के बाद हमने इसको कर दिया कंट्रोल सेव। और सेव करके अब हम जब आउटपुट देखेंगे, जो कि मैं आप लोग सामने HTML की इमेजेस को कर देता हूँ क्लोज। और जब हम आउटपुट देखेंगे, रीलोड करूंगा, तो ये देखें हमारे पास उसने HTML की इमेज दे दी। बट अब आप लोगों को यहाँ पे फिर मिस्टेक नजर आ रही होगी। वो मिस्टेक क्या होगी? वो मिस्टेक ये होगी कि आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर तो हमने YouTube ऊपर दिया था, HTML लास्ट पे दिया था, और आउटपुट पे हमारे पास HTML, सॉरी, आउटपुट पे हमारे पास YouTube नीचे आ गया, HTML की इमेज ऊपर आ गई। तो वो आप लोगों को दिखने में लग रही है। अगर आप लोग यहाँ पर एज इट इज एक BR का इजाफा कर देते हैं तो आप लोगों की ये इमेज जो है वो नीचे चली जाएगी। बल्कि दो डाल दे, बल्कि चलें एक आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद दूसरा डाल देता हूँ। ये देखें, टेक फ्यूजनिस्ट आ गया, यूट्यूब आ गया, और उसके बाद हमारी HTML वाली इमेज भी आ गई। ठीक हो गया। अब एक और चीज आई। अब वो चीज क्या आई? अब वो चीज ये आई कि हमने इसमें इमेज इतनी बड़ी साइज की हमारे पास शो हो रही है, जैसे कि आप लोगों के सामने नजर आ रही है। अब इस इमेज को छोटा होना चाहिए। तो अब इसको छोटा करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें कुछ ना कुछ CSS जो है वो यूज करनी पड़ेगी। अब CSS क्या हो सकती है? CSS उसकी विड्थ हो सकती है कि हम उसकी विड्थ दे दें, WID विड्थ। विड्थ हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल इसकी 2 पिक्सल की। ठीक हो गया। और हम उसकी HEI हाइट दे देते हैं हम उसकी फॉर एग्जांपल 4, बल्कि 6 पिक्सल की। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसकी विड्थ दे दी, इसकी हाइट दे दी, इसको रीलोड किया तो देखिए इमेज कितनी छोटी हो गई है, नजर ही नहीं आ रही है, कुछ ज्यादा ही मैंने छोटी कर दी है। मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ, कि मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 26। और हाइट में इसकी कर देता हूँ जी 36। कोड किया सेफ। मैं अपने प्रोग्राम पे गया, मैंने इसको रीलोड किया तो देखिए हमारे पास एक उसने इमेज का साइज। अब ये जो साइज है, साइज क्या हो रहा है? इमेज सिंपल है, यहां तक हमारे पास HTML का कोड है। ठीक हो गया, यहां तक बेसिक HTML का कोड है। अब उस HTML की उस इमेज पे हम एक साइज अप्लाई करें। साइज कैसे अप्लाई करें? उसकी हाइट एंड उसकी विड्थ सेट करें। जब हम उसकी हाइट और विड्थ उसकी सेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला जो कोड है, ये हमारे पास उसकी CSS हो रही है, कि उस पर स्टाइलिंग हो रही है। CSS होता है क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। पूरे उस HTML को स्टाइल देना, उस पर कलर अप्लाई करना, जो कुछ भी करना, तो हमारे पास इससे होगा। मैं इसको और बड़ा करता हूँ। मैं इसको 46 विड्थ करता हूँ, और मैं इसकी 66 जो है मैं इसकी हाइड करता हूँ। सेव किया मैंने इसको। मैं प्रोग्राम में गया, इसको मैंने रीलोड किया तो देखिए इमेज और बड़ी होगी। तो जिस जिस तरीके से आप इसको सेव करते रहेंगे, वो उस हिसाब से मैं इसको 106 कर देता हूँ। और मैं इसकी हाइट को 86 कर दे विड्थ को 86 कर देता हूँ। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए वो और बड़ी होगी। तो इस तरीके से जिस तरह रिक्वायर्ड आपकी जो भी इमेज का साइज हुआ, वो आप लोग अपनी इमेज का साइज यूजिंग दिस CSS
width is equal to 86 पिक्सल, हाइट इज इक्वल टू 106 पिक्सल आप लोग लिखें तो वो उस हिसाब से चलता रहेगा। अब इस पे एक और स्टाइल अप्लाई करें, इसी पे रहते हुए एक और स्टाइल अप्लाई करें। वो स्टाइल क्या है? इसके आखिरी पे हम बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो बॉर्डर किस तरीके से अप्लाई होगा, बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं। वो क्या होगा, हम सिंपल क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे BORDER, बॉर्डर। बॉर्डर, बल्कि बॉर्डर अभी हम इस पे नहीं अप्लाई करते, करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों? क्योंकि इस पे आप लोगों के पास सीएसएस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अभी हमारा मेन फोकस एचटीएमएल पे चल रहा है। हम 3-4 एचटीएमएल के कोड्स उतार लें, उसके बाद हम सीएसएस पे भी इंशाल्लाह मूव करेंगे। असूलन मुझे ये भी नहीं बताना चाहिए था, बट बता दिया है तो चलें, इट्स ओके, क्योंकि बॉर्डर डायरेक्ट बॉर्डर अप्लाई नहीं होता। तो ये अब हमने किया कि हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, आज के लेक्चर में हमने ये किया कि हमने इंट्रोडक्शन में लेक्चर नंबर जो हमारा था 4, उसका पहला प्रोग्राम हमने किया जिसमें हमने सिंपल सिंटेक्स देखा और उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ की आउटपुट निकाली। दूसरे कोड में हमने क्या किया, दूसरे कोड में हमने ये किया कि हमने सिंपल कोड के अंदर सबसे पहले एक लिंक डाला, फिर उसके बाद हमने एक और लिंक देखा, उसके बाद हमने एक इमेज अप्लाई करते हुए देखी। और अब हम इसके इमेज के नीचे फर्ज करें हम एक और पैराग्राफ ही डाल देते हैं, पी का टैग डाल दिया और हमने लिख दिया जी, दिस इमेज इज द लोगो ऑफ HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक हो गया। और मैं इसके पीछे एक BR डाल देता हूं ताकि पिक्चर से ये नीचे कोड हमारे पास लिखा हुआ आ जाए। मैंने इसको किया कंट्रोल सेव, और सेव करके मैं इसकी आउटपुट देखूंगा तो देखिए उसने हमें दे दिया, दिस इमेज इज द लोगो ऑफ HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें चलें एक और CSS आप लोगों को इसी कोड में बताता चलूं। हम फॉर एग्जांपल बोल्ड करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, और बोल्ड हम लिखना चाहते हैं सिर्फ लोगो को और HTML को हम बोल्ड करना चाहते हैं। तो बोल्ड के लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो होता है बी। अब हमने जिस स्पेसिफाइड वर्ड को बोल्ड करना है हम उसके पीछे बी का टैग स्टार्ट भी करेंगे, फौरन उसको एंड भी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ बी का टैग स्टार्ट, और यहीं पे मैं कर देता हूँ जी बी का टैग बंद। तो क्या करेगा ये करेगा कि हमारे लोगों को ये बोल्ड दे देगा। अभी आप लोग लोगो देखें तो लोगो भी सिंपल तरीके का, बट रीलोड करेंगे तो देखें उसने लोगों को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब हम HTML को बोल्ड करना चाहते हैं, सेम चीज, हम HTML के पीछे बी का टैग स्टार्ट करेंगे, और जहां पे हमने इसको बोल्ड को बंद करना है वहां हम बोल्ड को बंद करेंगे। इसको हम सिंपल सेव करेंगे, इसको हम रीलोड करेंगे तो देखें उसने हमें रीलोड करके भी दे दिया। तो फ्रेंड्स, छोटी सी दो कोर्स आज हमने देखे, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट था, ज्यादा हम उसको इसलिए नहीं लेकर चले। तो आज हमने देखा एक इंट्रोडक्शन का कोड हमने लिखा जिसपे हमने देखा था पैराग्राफ्स की आउटपुट। दूसरा हमने एक लिंक डालना देखा जो हमने एक ए टैग से देखा था कि उसका ए टैग होता है, उसके आगे हम href लगाते हैं। फिर डबल कोट्स के अंदर वो वाला लिंक डालते हैं जिसपे हमने रीडायरेक्ट करवाना होता है। हम उस ए के टैग को करते हैं बंद, और उसके आगे हम वो वाला वर्ड लिख देते हैं, वो वाला सेंटेंस लिख देते हैं, वो वाली हेडिंग लिख देते हैं, वो वाला मार्कअप डाल देते हैं जो कि हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे यूजर को शो होना है। उसके बाद हम उसके नीचे हमने देखा एक इमेज प्रिंट करवाई। इमेज प्रिंट करवाने के लिए हमने IMG का टैग यूज किया। फिर हमने उसकी सोर्स फाइल डाली, सोर्स फाइल के अंदर हमने उस फाइल का नाम डाल दिया डबल कोट्स के अंदर, जो कि हमारे पास एज इट इज इमेज प्रिंट हुई भी आती। तो ये था आज का बेसिक सा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक बिल्कुल बेसिक HTML हमने देखी, उसका कोड देखा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली करें अगर आप लोग HTML CSS या और मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये बेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वेब प्रोग्रामिंग की। अगर मैं दूसरी प्रोग्रामिंग की बात करूं तो वो प्रोग्रामिंग की बेस C++ है, जिसमें आप लोग C++, जावा और मुख्तलिफ जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सीखते हैं। बट ऑन वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML इज द
कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज द बेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आएगी तो फ्रंट एंड बन पाएगा, HTML CSS नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं PHP का, कोई फायदा नहीं बूटस्ट्रैप का, कोई फायदा नहीं जावास्क्रिप्ट का, कोई फायदा नहीं लारावेल का, कोई फायदा नहीं रूबी का, नो फ्रेम। तो प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली करें। जिसको जो डाउट हो, नीचे सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी गिवन है, व्हाट्सएप पे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे, उसका सोल्यूशन ले। और एक और चीज भी फ्रेंड्स, अगर तो आप चाहेंगे, अगर तो हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स हुए तो हम वीक में किसी 1 या 2 दिन लाइव आकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से 1 to 1 इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। आप लोगों के जो डाउट्स होंगे पूरे वीक में, जो इश्यूज होंगे, जो अमेंडमेंट्स होंगी, उसको हम लोग लाइव तरीके से सॉल्व भी करेंगे और आप लोगों के लिए काम भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।